आज 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे है और वर्ल्ड ब्रेन डे की इस बार जो थीम है वो है आवर ब्रेन इज आवर फ्यूचर। तो हम इस बार ब्रेन और सोशल मीडिया के बारे में कुछ बात कर लेते हैं आज। तो जो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है और जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय जो प्रवृत्ति है, वो हमेशा और लोगों से जुड़ने और कम्युनिकेट करने की रहती है और ये हजारों लाखों साल से है, जब से सोशल मीडिया नहीं भी था तब से भी। और जब भी हम लोगों से जुड़ते हैं तो एक प्रकार की सकारात्मकता महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड मैकेनिज्म। अब सोशल मीडिया की जो पॉपुलैरिटी इन दिनों हुई है उसके पीछे इस रिवॉर्ड मैकेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया के क्या क्या लाभ हैं। देखिए, सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों से बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर हों, दूसरे महाद्वीप में क्यों ना हो। हम अपने पुराने साथियों से जुड़ सकते हैं, स्कूल के लोगों से जुड़ सकते हैं, कॉलेज के लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने बिजनेस के लोगों से जुड़ सकते हैं और अलग अलग प्रकार के लाइक माइंडेड लोगों से हम जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे सोशल मीडिया की ताकत है और इसी कारण से ये सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है। अब जो सोशल मीडिया है, क्या ये ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है इसकी गतिविधि? तो जी हाँ, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि सोशल मीडिया जो है ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से बना होता है, जो वायर की तरह होते हैं, और हमारे ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं कि उनको अगर एक लाइन में लगा दें तो पृथ्वी के डायमीटर के 4 गुना हो जाए, यानी पृथ्वी का 4 बार चक्कर लग जाए। और जितने न्यूरॉन है उसमें उससे हजारों गुना ज्यादा सिनेप्स होते हैं। और जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है वो इन सिनेप्स को अफेक्ट करती है, यानी जिस एक्टिविटी को हम ज्यादा करते हैं उससे संबंधित सिनेप्स हमारे ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, जो एक्टिविटी हमारी रह जाती वो सिनेप्स हमारे कम होते जाते हैं। तो अब इस सोशल मीडिया के बारे में अगर हम और एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो जैसे वैज्ञानिकों ने उदाहरण के लिए ये पाया कि जो लोग बच्चे या एडल्ट सोशल मीडिया पे डिजिटल बुक्स पढ़ते हैं और जो लोग एक्चुअल बुक्स पढ़ते हैं पुराने तरीके में, तो उनमें फर्क पाया गया। जबकि दोनों में अक्षर सेम है, कंटेंट सेम है, पर जो डिजिटल बुक होती है उन लोगों को कम याद होता है और उनकी भाषा का विकास भी कम हुआ, जो भाषा के विकास की उम्र के जो लोग थे उनमें। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे उसका कारण पता चला कि जब हम सामान्य किताब पढ़ते हैं तो हम अक्षर को उस पन्ने पर प्लेस भी करते हैं कि ये इस कोने में लिखा था या इस कोने में लिखा था। हम मल्टीटास्किंग कम करते हैं, हमारा अटेंशन ज्यादा होता है और एक हमारे को किताब की एक पन्ने की एक फील आती है, एक टच आता है और उसके कहते हैं किताब की हर एक किताब की खुशबू भी होती है जो हमें याद करने में मदद करती है। तो जो पुराने लोग अभी भी कहते हैं कि यार किताब से पढ़ने में जो मजा आता है वो डिजिटल मीडिया पे स्क्रीन से पढ़ने में नहीं आता, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो ओल्ड फैशन नहीं है, इसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान होता है जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म के द्वारा, वो होता है एडिक्शन। अब एडिक्शन क्यों होगा? जैसे मैं ये पोस्ट डाल रहा हूँ, अब नेचुरली मुझे ये उत्सुकता है कि ये पोस्ट लोगों तक कब पहुंचेगी, फिर लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या मुझे सकारात्मक कमेंट मिलेंगे, क्या मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये जो उत्सुकता है, ये एक उत्सुकता ही अगर गलत तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये एक एडिक्शन का कारण बन जाती है। कारण क्यों बन जाती है कि एक तो ये हमारे ब्रेन में अगर ज्यादा उत्सुकता हो तो एक अर्जेंसी को प्रेसिपिटेट करती है, हम एंशियस हो जाते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स चाहिए। दूसरा, हम नेगेटिव कमेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं पॉजिटिव के मुकाबले। अगर कोई कमेंट नहीं करता तो भी हम लेफ्ट आउट फील करते हैं कि हमारी पोस्ट के तो किसी ने कमेंट ही नहीं किया। और कई बार हम अपनी पोस्ट को दूसरों की पोस्ट से या दूसरे के जीवन से तुलना करने लगते हैं और एंग्जाइटी बढ़ा देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पे सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आप अपने नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ रखें, तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी सोशल मीडिया देखने की या अपनी पोस्ट पे रेस्पॉन्स देखने की। दूसरा, आप जो है कम से कम पोस्ट डालें, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा, आप जो है फॉरवर्डेड पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे आपका ब्रेन बिल्कुल सक्रिय नहीं होता, आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं और बल्कि आपकी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है कि आगे ने क्या किया। दूसरा, नकारात्मक कमेंट्स को इग्नोर करें और किसी की पोस्ट से सहमत ना हो तो नकारात्मक कमेंट करने से बचें। धन्यवाद।